Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today my topic is mixed fractions obtained from mathematics book of class 6th. This lesson is also for the class 7th. So I have jointly managed today the topic mixed fractions for both 6th and 7th class. तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस क्या होती। से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ है 10 डिवाइडेड बाई 3। ये तो फ्रैक्शन है, ये तो हमने पता है ये फ्रैक्शन है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ p डिवाइड बाई q वेयर q इक्वल टू नॉट 0। तो यहाँ पे क्या है, 10 जो है ये न्यूमरेटर है, इसी तरह से 3 जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर है। 3 जो है ये 10 जो है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी in this fraction the numerator is greater than denominator and we can say in other words the denominator is less than the numerator. The denominator is less than the numerator. So we can say in a fraction where the numerator is greater than denominator, the fraction is called improper fraction. Improper fraction ये तो हमें ऑलरेडी पता है, यानी जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब सवाल यहाँ पे क्या बनता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 10 डिवाइड बाई 3 है, 3 को ऐसे ही लिखना है। अब 3 का टेबल हमने पढ़ना है, या तो 10 आना चाहिए या 10 से कम आना चाहिए, अलावा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली हम एक काम करेंगे, यहाँ पे 10 3s are 9, सॉरी 3 3s are 9, यहाँ पे कितने बचते हैं, यहाँ पे 1 बचता है, ये 1 यहाँ आएगा। तो यहाँ पे एक और फ्रैक्शन बन गई 3 1 डिवाइड बाई 3, 3 1 डिवाइड बाई 3। इसी तरह से एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पे से दिस इज 9 divided by 4. Again it is an improper fraction because its numerator is greater than the denominator. तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन चेंज करने में हमने क्या करना है, इसको 4 ऐसे ही लिखेंगे, 4 2s are 8, यहाँ पे 8 बचता है। दैट मीन्स ये जो फ्रैक्शन है यहाँ पे 2 1 डिवाइड बाई 4, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। कौन सी फ्रैक्शन बन गई, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आता है, यहाँ पे जो ये 2 है इट इज कॉल्ड द होल पार्ट, इट इज कॉल्ड द होल पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, एंड 1 डिवाइड बाई 4 जो है इट इज कॉल्ड द फ्रैक्शनल पार्ट। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन सी द कंबाइनेशन ऑफ ए होल पार्ट एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये तो ऑलरेडी आपको मैंने बताया था, तो लेकिन थोड़ा याद दिलाने के लिए मैंने फिर से ये जो ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में डाला। तो अब हमने क्या करना है, आज हमने मिक्स्ड फ्रैक्शंस को चेंज करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में। से फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज करना है। से दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 6। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 6 को ऐसे ही लिखेंगे, 6 का टेबल पढ़ना है 20 को, 6 3s are 18, यहाँ पे कितने बचते हैं 2। दैट मीन्स 3 2 डिवाइड बाई 6 जो है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन बन गई। ये जो थी यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमने चेंज किया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। इसी तरह से एक और एग्जांपल यहाँ पे दे सकते हैं, 17 डिवाइडेड बाई 7, ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है बिकॉज इट्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन इट्स डिनोमिनेटर। तो 7 ऐसे ही लिखेंगे, 7 2s are 14, तो यहाँ पे कितने बचते हैं 3, 2 3 डिवाइड बाई 7, ये क्या बन गया, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पे बन गई। इसी तरह से एक और एग्जांपल दे सकते हैं, 35 डिवाइडेड बाई 9, ये एक और एग्जांपल है, थर्ड वाली एग्जांपल। तो हमने क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन बनानी है। 9 4s are अगर करेंगे 36, तो वो अलावा हो जाएगा 35 का, तो 9 3s are 27, तो यहाँ पे 8 बचते हैं। दैट मीन्स 3 डिवाइड बाई 9, ये क्या बच गई यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो
ये एक पैटर्न है, ये एक तरीका है जिसके जरिए हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को किस में चेंज कर सकते हैं, मिक्सड फ्रैक्शंस में। तो मिक्सड फ्रैक्शन में क्या होता है, एक होल पार्ट होता है और फ्रैक्शनल पार्ट होता है। जिस तरह से यहाँ पे है 2 होल पार्ट है, 3 डिवाइड बाई 7 क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। सिमिलरली 3 होल नंबर है, होल पार्ट है, 2 डिवाइड बाई 6 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। लास्ट वाले में अगर हम देखेंगे 3 जो है होल पार्ट है, 8 डिवाइड बाई 9 जो है ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो इस फ्रैक्शन में जहां पे होल पार्ट भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, उस फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, तो मुझे ये लगता है कि जो भी इसके रिलेटेड अब आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं तो आपको बआसानी खुद आएंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉक में फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़।